हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू घर एक मंदिर। फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल घर एक मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या हम सभी जानते हैं कि घर को संभालना भी एक बहुत बड़ी कला है। भले ही हम कहीं जाते नहीं या कहीं जॉब नहीं करते, लेकिन घर को मैनेज करना ये भी एक बहुत बड़ी जॉब है। हम अपने घर को एक बजट में किस तरीके से लेके चलें, हम किस तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करें, ये सभी किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। तो फ्रेंड्स, और उसमें अगर हमें कुछ ऐसे आइडियाज़ मिल जाएं जिसमें हमारा पैसा भी खर्च ना हो और हमारा घर भी ऑर्गेनाइज़ हो जाए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसे DIY जिससे हम बिना पैसे खर्च किए अपने घर को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपने घर को मैनेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, हम सभी कभी ना कभी बाहर से खाना ज़रूर मंगाते हैं, और जब हम थाली या ऐसा कुछ मंगाते हैं तो उनके साथ इस तरीके के बॉक्सेस ज़रूर आते हैं जिनमें कि छोटे छोटे से पार्टीशंस भी होते हैं। तो अब हम इन बॉक्स को धो के और सुखा के अच्छे से फिर से यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं, अपने केचप, ऑर्गेनो और काफ़ी सारी चीज़ों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके। वैसे हमें इनके लिए अलग अलग बॉक्सेस चाहिए होंगे, लेकिन इस तरीके से हम एक ही बॉक्स में अलग अलग सेग्रीगेट करके रख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें आप अपना जो भी स्टेशनरी का सामान है उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। स्टेपलर, पेन, स्टेपलर, क्लिप्स, बहुत सारा सामान होता है जिसको हम इस तरीके के बॉक्स में ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इसी तरीके से आप इनको अपने ड्रेसिंग टेबल में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इनको अपने घर में डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इनको आप ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हैं। जैसे आप अपना एसेसरीज़ रख के और आप इसको अपने बैग में रख लें तो ये मिक्सअप भी नहीं होंगे, और जब आप कहीं भी जाएंगे तो इजीली आपको अपना हेयर एसेसरीज़ या अपना मेकअप का सामान एक ही जगह मिल जाएगा। तो ये बॉक्स जो है बहुत काम की चीज़ है, तो इनको आप थ्रो ना करके इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, चलिए हम चलते हैं अपने सेकंड DIY की तरफ। फ्रेंड्स, हम सबके पास कुछ डायरीज़, कुछ कॉपीज़ या नोटबुक्स होते हैं जिनमें कुछ पेजेस जो है ना वो इस तरीके के सिंपल बच जाते हैं, या इनको या तो हम एज इट इज़ डायरी के थ्रो कर देते हैं, रद्दी में दे देते हैं, या फिर हम इन पेपर्स को किसी ना किसी तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हैं ये डायरी के कुछ पेज। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इन पेजेस को हाफ फोल्ड करके मैंने इनको एक नाइफ़ की हेल्प से कट कर लिया है। आप सीज़र से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ किचन में खड़ी थी तो मैंने इसको नाइफ़ से ही कट कर लिया। और कट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके लिए एक नोटपैड रेडी है। इस नोटपैड को आप क्लिप के थ्रू लगाकर और अपने किचन में या आप जहाँ चाहें वहाँ पर इसको हैंग कर सकते हैं, और इसमें आप अपना मील प्लान कर सकते हैं, अपना ग्रॉसरी लिस्ट बना सकते हैं, अपना कुछ इम्पॉर्टेंट्स नोट बना सकते हैं, आप अपना क्लीनिंग रूटीन लिख सकते हैं, अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से इन पेपर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने थर्ड DIY की तरफ। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो उसमें कई बार हमें इस तरीके के बॉक्सेस मिल जाते हैं। तो इन बॉक्सेस को थ्रो ना करके आप इससे एक बहुत प्यारा एक मल्टी ऑर्गेनाइज़र बॉक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसके 3 साइड्स को निकाल लिया है और एक साइड्स को मैंने यहाँ पर इसमें बना रहने दिया है। उसके बाद सेकंड साइड्स को भी इसमें मैंने इसको एक टेप की हेल्प से अच्छे से चिपका कर एक बॉक्स का जो ऊपर की लिड होती है उसको प्रॉपर बना लिया है। तो ये इस तरीके से आपको कुछ नापना भी नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी नपा हुआ है, बस उसको कट करके आपको चिपकाना है। और चिपकाने के बाद आप देखेंगे ये आपके लिए एक मल्टीपर्पज़ बॉक्स जो है वो रेडी हो गया है।
और इस बॉक्स को आप किसी भी गिफ्ट रैपिंग पेपर से, आपके पास कोई पेपर हो उसकी हेल्प से आप इसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप इस पर कलर करना चाहते हैं तो आप इसको कलर कर सकते हैं, और अगर आप इसको एज इट इज़ भी रखना चाहते हैं तो आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें कोई पेपर या इसको किसी तरीके से डेकोरेट कर देंगे तो अगर ये कहीं सामने स्पेस में भी रखा होगा ना तो ये ख़राब नहीं लगने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसका पार्टीशन बना लिए हैं और इसको एक अच्छे से रैपिंग पेपर के थ्रू इसको पूरा रैप कर दिया है। और इस बॉक्स में मैं अपने बेटी की सारे जो भी इसका स्टेशनरी का सामान है उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। एक्स्ट्रा कलर्स, एक्स्ट्रा इरेज़र्स, एक्स्ट्रा पेंसिल्स, क्योंकि अगर बच्चों को ये सारी चीज़ें इजीली मिल जाए ना तो वो एक दिन में 2-3 पेंसिल या जितना उनका मन करता है ना वो निकाल लाते हैं और ख़राब कर के या फिर इधर उधर फेंक देते हैं। तो इस तरीके के बॉक्स में आपको सारा सामान एक जगह मिल जाता है। चाहे आपको कुछ भी चाहिए हो, इरेज़र, पेंसिल, कलर्स, कुछ भी चाहिए तो वो आपको एक जगह मिल जाता है। और इस बॉक्स को अगर आप खुले में भी रखेंगे तो ये देखने में बिल्कुल ख़राब भी लगने वाला नहीं है। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। फ्रेंड्स, इस तरीके के जो पम्प वाले बॉटल होते हैं ना वो हम सभी के घर में होते हैं। ये कई बार शैम्पू में, बॉडी वॉश में, बॉडी लोशंस में हमारे घर में आते हैं। तो इस तरीके के बॉटल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। इन बॉटल्स में जो इनके रैपर हैं इनको आप निकाल दीजिए, और पूरा निकालने के बाद आप इसको क्लीन कर लीजिए। आप चाहें तो इसको प्रॉपर कलर भी कर सकते हैं, आप इसको एक कलर भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल एज इट इज़ रखा है, इसके रैपर्स को निकाल के। और इसमें मैं इसको यूज़ करूँगी एक हैंड वॉश डिस्पेंसर की तरह। तो इसमें हैंड वॉश लिक्विड रखने के बाद आप इसको अपने वॉश बेसिन में, अपने सिंक एरिया में, और आप अपने घर के किसी भी ऐसी जगह पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको बार बार हाथ धोने के लिए चाहिए होता है और हम इसको बार बार परचेस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल ही ज़ीरो कॉस्ट में हमारे लिए एक बहुत अच्छा सोप डिस्पेंसर रेडी हो गया है। तो इस तरीके के बॉटल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत तरीके के बॉटल्स हमारे घर में होते हैं और हम उनको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। फ्रेंड्स, आप जब भी कोई भी क्लीनिंग सॉल्यूशन मार्केट से लेके आते हैं, चाहे वो आप कॉलिन लेके आएँ या आप बहुत से तरीके के जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो चलिए आज क्यों ना हम एक DIY सॉल्यूशन घर पे ही बनाते हैं। इसके लिए हमें बस 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आप 2 से 3 चम्मच आप डिशवॉशर लिक्विड ले लीजिए और 1/4 का आप विनेगर ले लीजिए और रिमेनिंग पार्ट को आप वाटर से फुल कर दीजिए। और अगर आप चाहें, आपका मन हो तो आप इसमें सोडा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट है। और इसको आप अपने घर के किसी भी चीज़ को क्लीनिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो क्यों ना कोई इलेक्ट्रिक आइटम्स हो, फ्रिज, माइक्रोवेव, फ्रिज का अंदर का स्पेस हो, बाहर का स्पेस हो, या फिर आपका फर्नीचर हो, आपका कोई भी मतलब लकड़ी का फर्नीचर है, आप उसको इजीली इससे क्लीन कर सकते हैं। आप अपने शो पीसेस को इससे क्लीन कर सकते हैं। इस DIY स्प्रे को आप बहुत तरीके से अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने डेली क्लीनिंग के लिए इस तरीके का स्प्रे बना के रखती हूँ, जिससे मैं अपनी जो डेली की डस्टिंग होती है वो मैं इसकी हेल्प से ही करना पसंद करती हूँ। इससे ना तो कोई फर्नीचर ख़राब होता है और हमारे फर्नीचर में एक अलग सी शाइन भी आ जाती है। अब हम चलते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, जब भी हम मार्केट से, मंडी से सब्जियां लेकर आए
और चाहे आप मार्केट से लेके आते हों या फिर आप ऑनलाइन ही परचेज़ करते हों। सब्ज़ियाँ आने के बाद अगर हम उनको एज़ इट इज़ थ्रू कर देते हैं फ्रिज में, तो कई बार कुछ सब्ज़ियाँ हमें पता भी नहीं चलता और सब्ज़ियाँ पड़े-पड़े ख़राब भी हो जाती हैं। तो जो भी हमारे घर में बिस्किट्स के में या मिठाई में इस तरीके के प्लास्टिक के डब्बे आते ही हैं, तो मैं इन डब्बों को धो के और अच्छे से सुखाकर अपनी सब्ज़ियाँ रखने में यूज़ कर लेती हूँ। इससे मेरी सारी सब्ज़ियाँ अलग-अलग सेग्रीगेट रहती हैं, कोई भी सब्ज़ी ख़राब नहीं होती और मुझे प्रॉपर पता रहता है कि हमारे घर में क्या है और क्या नहीं है। धनिया ख़त्म हुआ है, नींबू ख़त्म हुआ है, मिर्च ख़त्म हुआ है, क्या ख़त्म हुआ है, सारी चीज़ें विज़िबल रहती हैं और सभी सब्ज़ियों को हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ कर पाते हैं और प्रॉपर यूज़ में ला पाते हैं। इससे एक तो हम वेस्टेज रोकते हैं, हम सेविंग करते हैं और हम अपने घर को भी प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। और इस तरीके से जब सामान लगा हुआ होता है ना, तो मुझे तो एक अलग तरीके का सैटिस्फैक्शन मिलता है और आई होप आपको भी मिलता ही होगा। तो इस तरीके से आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं इन छोटे-छोटे चीज़ों से, जिनमें आप पैसे खर्च नहीं करते, जो हमारे घर में आती ही हैं किसी अलग-अलग वे में और हम उनको अलग तरीके से यूज़ कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए। अब मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ फ्रेंड्स, आप किस तरीके से अपने घर में जो वेस्ट सामान होता है उसको यूज़ करते हैं, और अगर अभी तक आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप उन चीज़ों को यूज़ कीजिए, उनको थ्रो ना करिए। इन चीज़ों को हम अपने घर में अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, जब ये चीज़ें बहुत एक्सेस अमाउंट में होती हैं तो आप इन्हें थ्रो कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।